हाय एवरीवन। तो इस वीडियो हम कवर करेंगे कि किस तरह से हम एक कोडर बन सकते हैं, किस तरह से हम कोडिंग सीखें और एक कोडिंग सीखने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और कोडिंग सीख करके हम कैसे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह से मोबाइल के ऐप्स बनाते हैं, कंप्यूटर के ऐप्स बना सकते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ठीक है, ये सारी चीज़ कैसे कोडिंग से बनाई जाती हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें हमारी कोडिंग से बनाई जाती हैं। हम यहाँ से किस तरह से बना सकते हैं कोडिंग को सीख करके, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं एकदम डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पे स्टेप 1 जो है हमारा है कि हम कोडिंग क्यों सीख रहे हैं। तो ये हमको एक सबसे पहले तो चूज़ करना पड़ेगा हम कोडिंग क्यों सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारी स्टेप 2 है वो हमारी कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको चूज़ करनी है। तो कोडिंग सीखने के लिए इसकी भी लैंग्वेज होती है बहुत सारी। ठीक है, इनमें से हमको कोई भी एक या दो लैंग्वेज इसमें से सीख लो, एक सीख लो कोई सी भी अच्छे से, जैसे कि पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, सी हो गई, जावा हो गई, इस तरह से। तो ये सारी लैंग्वेज आप कोई सारी नहीं सीखनी, आपको कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो। ठीक है, सिमिलर सी होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। ठीक है, जैसे पाइथन हो गई वो हमारी ज़्यादातर ऑटोमेशन में यूज़ होती है, वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है, डेटा साइंस में और एआई में यूज़ होती है। और जावास्क्रिप्ट जो होती है हमारी वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, और सी जो लैंग्वेज होती है वो हमारी कंप्यूटर के एप्लीकेशन होते हैं उसके लिए हमारी यूज़ की जाती है। और जावा हमारी वेब डेवलपमेंट हो गया और मोबाइल के ऐप्स हो गए, ये सारी चीज़ बनाने के लिए हमारी ये लैंग्वेज होती हैं। कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो यार इसमें से। ठीक है, सिमिलर सी होती हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, कोई सी एक सीख लो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 3 पर, लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। जब हम किसी भी लैंग्वेज के एक बार बेसिक को एकदम अच्छे से समझ जाते हैं ना, फिर उसके बाद कितनी भी प्रोग्रामिंग टफ सी आ जाए ना उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से सीखते जाते हैं। जैसे कि मैथ्स में हम प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना एक बार सीख लेते हैं ना, फिर उसके बाद कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दो हम कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे प्रोग्रामिंग भी है। ठीक है, अगर हम उसको बेसिक्स को उसके एकदम अच्छे से पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे ना, फिर कितना भी कुछ भी आ जाए हम उसको सीखते जाते हैं। ठीक है, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अब बात करते हैं सिंटैक्स की। जैसे किसी भी लैंग्वेज के, हर एक लैंग्वेज के सिंटैक्स होते हैं, रूल्स होते हैं कुछ। ठीक है, उन रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा कोड जो है, हम कोड भी लिखेंगे कोई भी, तो वो रन ही नहीं होगा, एरर दिखाएगा, फिर बिल्कुल भी शो नहीं होगा हमारे कंप्यूटर पे कुछ भी। ठीक है, तो हमारे जो सिंटैक्स है उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कोड को लिखने के लिए, एक वैलिड कोड के लिए। ठीक है, और कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स हो गए कि हमको जो डेटा है वो स्टोर कराना है, कहाँ पे स्टोर कराना है, किस नेम से स्टोर कराना है। ठीक है, ये सारे हमको डेटा वेरिएबल्स में देखना होता है। ठीक है, और कुछ डेटा टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि हमको कोई भी डेटा स्टोर करा रहे हैं वो किस तरह का डेटा है, जैसे कि नंबर्स में है या फिर करेक्टर में है या फिर लिस्ट में, डिक्शनरीज में। ठीक है, किस तरह का डेटा है जो हम स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, तो इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि कोई कंडीशन सही है तो उस पर सही कर दो, अगर गलत है वो सही नहीं है तो उस पर कुछ हम टैप करा सकते हैं, उसके बदले उसमें कुछ बता सकते हैं कि ये सही नहीं है तो इस पर ये कर दो। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे और लूप्स हो गए, जैसे कि इसमें कुछ लूप्स भी होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ हमको रिपीट करा के करानी हो, जैसे कि कोई सॉन्ग हो गया। ठीक है, हम यूट्यूब पे या कहीं पे सॉन्ग सुनते हैं तो हम चाहते हैं कि रिपीट होता रहे, अपने आप रिपीट होता रहे। तो इसी तरह से हम कोई भी चीज़ को प्रोग्रामिंग में रिपीट कराना चाहते हैं तो इसमें हम लूप्स को यूज़ करते हैं, फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और बेसिक इनपुट आउटपुट, किस तरह से हम किसी से एक इनपुट लेते हैं कंप्यूटर में और किस तरह से उसको आउटपुट देते हैं, ये सारे हमको बेसिक से एक बार एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर कितनी भी प्रोग्रामिंग हार्ड क्यों नहीं आ जाए। ठीक है, वो उसको हम एकदम अच्छे से क्लियर करते जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की। हमने जो सीख लिया ये सारे बेसिक्स, ये सारी जो हमने बेसिक सीखे हैं इनको हम कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि कोड अकेडमी हो गया, W3 स्कूल्स हो गया, फ्री कोड कैंपस, ये हमारे प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर हम इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से अपनी कोडिंग को और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, और स्टेप 4 जो है हमको एक कोड एडिटर डाउनलोड करना पड़ता है कि हम जब कोड लिखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, या ये एरोप्लेन से नहीं जाने तो देखो, जब हम कोड लिखते हैं तो उसका कोड लिखने के लिए हमको अलग कहीं पे लिखना होता है। ये नहीं कि हम तो कहीं भी कोड लिख रहे हैं, इस कोड को लिखने के लिए ना एक अलग कोड एडिटर होता है। ठीक है, उसको जैसे कि हम कोड एडिटर हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया। ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा बड़े से बड़े कोडर है ना वो सब इसी को यूज़ करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। तो आपको ये एक अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आप कोडिंग करने के लिए। इसी में आपको जो सारी कोडिंग है इसी में आपको करनी होगी। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो इजीली, एकदम फ्री है ये। ठीक है, और स्टेप 5 जो है हमको प्रैक्टिस रेगुलरली। ठीक है, जो हमने कोडिंग सीखे, बेसिक सीखे जो भी हमने कोडिंग के, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के, तो उसकी हमको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और अब बात करते हैं स्टेप 6 की। तो हमको क्या करना है, वर्क ऑन मिनी प्रोजेक्ट्स, कि हमको जितनी भी हमने कोडिंग सीखी है अब प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है,
क्योंकि प्रोजेक्ट्स क्यों बनाने, जितनी भी हमने सीखी ना उसको हम यूज़ करेंगे कोडिंग को। जैसे हमने जितनी भी कोडिंग सीखी ना उसको हमको यूज़ भी तो करना है भाई, कहाँ कहाँ पर यूज़ होगी ये सारी कोडिंग हमने सीखी है, तो वो हमारे सारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही होगी। जैसे कि क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम इसमें, टू डू लिस्ट हो गया, बेसिक कैलकुलेटर, जैसे कि मोबाइल में जो कैलकुलेटर होता है प्लस माइनस कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, परसेंटेज निकाल लेते हैं हम किस तरह से, हम ये सारे किस तरह से बना रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम कोडिंग सीख करके, ठीक है। वेब पेज बना सकते हैं, जैसे कि कोई वेबसाइट होती है उसका HTML CSS सीख करके ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल बना सकते हैं, ठीक है, इतना सीख करके। और स्टेप 7 पे जो है हमको, अगर हमने यहाँ तक बेसिक सीख लिए तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल का यहाँ पे सीख के लेंगे। जैसे कि लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, ठीक है, तो इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर्स में जैसे एरेस हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक्स, क्यूज, हैश टेबल्स, ये सारी हमारी टॉपिक्स हैं, इनमें ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे सीखनी होंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टेप 8 की, तो इसमें हमको सीखना पड़ेगा वर्जन कंट्रोलर, गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब क्यों सीखना होगा, जैसे कोई कंपनी हो गई तो उस कंपनी में जैसे कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, जैसे वेबसाइट बनाने का काम हो रहा है या फिर कोई ऐप बनाने का काम हो रहा है, तो उस ऐप को बनाने के लिए बहुत सारी एक टीम है वो बना रही होती है, कोई कोई पार्ट बना रहा है, कोई पार्ट बना रहा है, कोई टीम कोई पार्ट बना रही है एक ऐप को ही बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारे जो कोड है हम लिख रहे हैं, सब लोग अलग अलग कोड लिख रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं उस ऐप के, तो हम उसके दूसरे को कोड के देख सकते हैं, ठीक है, वो हमारे कोड को देख सकता है। अगर उसको कोड सही नहीं लग रहा, उसमें चेंजेस करना है, तो वो कोड हमारे कोड को चेंज कर सकता है, दूसरा कोड है, ठीक है, हम उसके कोड को चेंज कर सकते हैं, उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टेप 9 की, कंट्रीब्यूट ऑन ओपन सोर्स। जैसे कि हमको जो कोडर होते हैं उनके साथ हमको पार्टिसिपेट करना है कोडिंग में, ठीक है, तो जिससे कि हमारी और ज़्यादा कोडिंग की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, हमको और ज़्यादा जो स्किल्स हैं और ज़्यादा जो नॉलेज, हमको और ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी, हमको पार्टिसिपेट करेंगे जो अच्छे अच्छे कोडर्स के साथ, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर और ज़्यादा गेन होती जाएंगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है। और स्टेप 8 पे जो हमारी है वो लर्न एडवांस टॉपिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ हम जब इतना सीख लेंगे तो हम और ज़्यादा एडवांस चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो हमको इतना ही नहीं रहना, जैसे कि अब हमको किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन बनानी है, जैसे कि हमको सीखना है वेब डेवलपमेंट बनना है, वेब डेवलपर बनना है, कि हमको एक वेबसाइट बनानी है अपनी, या फिर किसी की भी हम वेबसाइट बनाने वाली बनने हैं, ठीक है, या फिर मोबाइल के ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, हम मोबाइल के ऐप्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें जा सकते हैं किसी फील्ड में, ठीक है। जैसे अगर हमको वेब डेवलपमेंट में जाना होगा तो उसके लिए हम सीखेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, रिएक्ट, एंगुलर, इनमें से ये सारी चीज़ हमको एक वेब डेवलपर बनने के लिए सीखनी होगी। अगर हम ऐप्स बनाना चाहते हैं तो ऐप्स के लिए जैसे कि उसके लिए जावा सीखनी पड़ेगी, कोटलिन सीखनी पड़ेगी, कोटलिन जो हमारे एंड्रॉयड के ऐप्स होते हैं तो उसके लिए हमारी यूज़ होती है कोटलिन लैंग्वेज। और अगर हमको आईफोन के ऐप्स बनाने हैं, iOS ऐप्स बनाने, तो उसके लिए जो हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है स्विफ्ट लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है, ये सारी लैंग्वेज। अगर हमको डेटा साइंस में जाना है तो हम ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, पेंडास, नमपाई, ठीक है, ये सारी चीज़। AI में जाना, मशीन लर्निंग में जाना है तो हम यहाँ से ये सारी चीज़ सीख सकते हैं, तो ये स्पेशलाइजेशन के लिए, ठीक है। और स्टेप 11 की जो है, अब हमने थोड़ी बड़ी लेवल की कोडिंग सीख ली तो अब हमको थोड़ी प्रोजेक्ट भी थोड़े बड़े बड़े बनाने होंगे, ठीक है, जैसे वेबसाइट होगी अपनी खुद की या किसी और की, ठीक है, कंपनी में कोई वेबसाइट बना ली, मोबाइल का ऐप बनाया, एंड्रॉयड का ऐप बनाया या फिर आईफोन का ऐप बनाया, दोनों का ऐप बनाया, आईफोन में भी चल रहा है और एंड्रॉयड में भी चल रहा है, इस तरह से हम ऐप बना सकते हैं। या फिर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे ChatGPT जैसा कोई प्रोजेक्ट बना दिया हमने, ठीक है, कोई चैटबॉट बना दिया, इस तरह से व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जैसा कुछ बना दिया, ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा स्टेप 12 पे, पार्टिसिपेट इन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। जैसे कि अगर हमारे स्कूल में, कॉलेज में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, इसी तरह से हमारे कोडिंग में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिससे कि हमारी बहुत ज़्यादा कोडिंग में इंटरेस्ट बनेगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, क्या चल रहा है, किस तरह से हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ कॉम्पिटिशन सीख करके, उनमें पार्टिसिपेट करके, ठीक है। और स्टेप 13 जो है, स्टे अपडेटेड। जैसे कि अब हमको इंडस्ट्री से भी अपडेट रहना पड़ेगा, जैसे कि क्या चीज़ आ रही है न्यू, क्या चीज़ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज न्यू आ रही है, उसको जल्दी से सीख लेना, ठीक है, जिससे कि हमारी और ज़्यादा जॉब लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। हम न्यू चीज़ें, सारी चीज़ें सीखते जा रहे हैं, तो इससे कि हमारे और ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और जैसे कि हम कोई कम्युनिटीज़ हो गई उनसे भी हम जुड़ सकते हैं, जैसे कि रेडिट हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, ऐसी चीज़ों से हम जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कोडर्स को हम फॉलो कर सकते हैं, अच्छे कोडर्स हैं, उनको, उनसे भी हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही, ठीक है। और स्टेप 14 पे जो है कीप बिल्डिंग एंड अप्लाइंग। फिर तो भाई अब इतना सीख लिया तो अब हमारा टाइम आ जाता है जॉब्स के लिए अप्लाई करना या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना, तो ये सारी चीज़ करने के लिए, ठीक है। और हमको यहाँ पे ना अपने प्रोजेक्ट्स भी शोकेस कराने होंगे, जैसे कि अगर हम किसी को अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए, तो हमारे जो
हमारे पास जो स्किल्स है उनको दिखाना कि हमारे पास ये स्किल्स हैं, हमने ये एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट पे हम ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं अपनी, ठीक है, उन पे शोकेस करा सकते हैं। तो ये था कंप्लीट रोड मैप कि हम किस तरह से कोडिंग सीख सकते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक, और किस तरह से हमको क्या क्या चीज़ करनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज के नोट्स या फिर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को यहाँ पे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक बायो में है मेरे इंस्टा के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।